रॉबिन, कौन है वो आई विटनेस जिसने ये मर्डर होते हुए देखा? आई मीन जिसने भी ये एक्सीडेंट मर्डर होते हुए देखा, उसने ये भी तो देखा होगा कि किसने किया है। आई मीन वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प कर सकता है। तुम जानते हो वो कहाँ है? नहीं पता। ठीक है, तुम्हें ये तो पता होगा वो जहां भी है वो सेफ है। तुम ये जानते हो वो कौन है? देखो रॉबिन, ये सब कुछ मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये मैटर हमारी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, यू नो। और कोई भी झूठ बोल सकता है कि मैंने सब कुछ देखा है सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, और फिर आगे जाके ये बोले कि मैंने साफ साफ नहीं देखा। और ये कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि हमने सब कुछ देखा है ताकि वो पैसे कमा सके। कुछ लोग पैसों के लिए करते हैं ये सब कुछ। पैसों के लिए? रॉबिन, तुम्हें कुछ तो पता होगा वो कौन है। आई मीन उसका नंबर, एड्रेस कुछ तो पता होगा तुम्हें, वो जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है। मर्डर? हाँ वही, मर्डर। कौन है वो जिसने ये मर्डर होते हुए देखा है रॉबिन? कियारा। मेरी मम्मा का नाम आपके नाम से 10 टाइम्स बेटर है, तो मिसेस यूनिवर्स तो उन्हें बनना चाहिए। तुम सनी हो? मैंने कब कहा मैं सनी हूँ? तो अगर मैं सनी को बुला रही तो तुम मुझे क्यों देख रही हो? मैं बस देख रही थी कि सनी को किसने बुलाया। कियारा? ओह गॉड, पहले प्रज्ञा और अब ये कियारा। कोई ना कोई मेरी जान का दुश्मन बना ही रहता है। नाम अलग है लेकिन काम एक ही है, कांटा बन के मेरी आंखों में चुभना। आई जस्ट हेट हर। आई हेट यू कियारा, आई हेट यू। कुछ करना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी कार की कीज कहाँ है? दीदी, वो लोग आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि बात क्या है। वो आएंगे तब आएंगे, अब भी क्यों नहीं आया अब तक? अभी भी आ जाएगा। पुलिस आई थी क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। राज भैया, ये आपके ऑफिस के लोगों को कैसे पता चला पुलिस के बारे में? अरे एक्चुअली मेरे एक एम्प्लॉय का फोन चोरी हो गया था, तो वो कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ पे उसने किसी इंस्पेक्टर के मुंह से सुना कि वो रॉकस्टार के घर जा रहा है। पर वो आ क्यों रहे हैं? दादी, मे बी कुछ रूटीन होगा। यही तो मैं कब से दीदी को समझा रही हूँ राज, मगर ये समझ ही नहीं रही, बस रोती जा रही है। अरे अब क्या हुआ? फिर से वो प्रज्ञा हॉस्पिटलाइज हो गई है क्या? हॉस्पिटल में जाए उनके दुश्मन, वो ठीक है और हमेशा ठीक रहेंगे। पूरब, तुम अपनी वाइफ को बोलो कि चुप रहे। एक्चुअली आई एम सॉरी, तुम तो उसे कुछ कहोगे ही नहीं क्योंकि तुम उसे कुछ कहते ही नहीं। आलिया, कभी तो घर के माहौल को देख लिया कर। यहाँ दीदी परेशान है और तू अपनी लेकर बैठ गई। घर के माहौल के बारे में सोच रही हूँ, तभी पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन कोई है कि जवाब ही नहीं दे रहा। आलिया, घर में पुलिस आ रही है। पुलिस? पुलिस क्यों आ रही? वो तो पुलिस ही आकर बताएगी ना कि वो हमारे घर क्यों आई है। और वैसे भी हर बार की तरह पुलिस आज भी लेट ही आएगी। पुलिस हमेशा लेट नहीं आती। असली मुजरिम हाथ से निकल ना जाए, इसीलिए वक्त से पहले भी आ जाती है। मेरा नाम इंस्पेक्टर सुशील निगम है और मैं यहाँ। इंस्पेक्टर, अभी तू आ गया? ये पुलिस घर में क्यों आई है? कहीं निखिल पकड़ा तो नहीं गया? काशी, आप ठीक है ना? आप जरूर मिस्टर अभिषेक में रहोगे। माई सेल्फ इंस्पेक्टर सुशील निगम। सोनू निगम से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कभी कभार उसके गाने जरूर सुन लेता हूँ। काफी स्ट्रेसफुल जॉब है ना, म्यूजिक से थोड़ा सुकून मिल जाता है। आप बेहतर जानते होंगे, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन आप लोगों को मुझसे मिलकर खुशी नहीं होगी, क्योंकि जैसा मेरा नाम है मुझ में वैसा कोई गुण नहीं है।
और ना ही मुझ में कोई विनम्रता है। और ऑन ड्यूटी तो मैं बहुत कड़क ऑफिसर हूँ। क्या कैसे आना हो? इन्वेस्टिगेशन अटेम्प्ट टू मर्डर का। जिसे एक्सीडेंट बनाकर दिखाया गया हो। प्लीज कॉपरेट कीजिएगा और सच के सिवा कुछ मत कहिएगा। लेकिन कौन सा एक्सीडेंट? इतना जल्दी भूल गए? प्रज्ञा इसी घर में थी ना जब पूरब और दिशा की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता कि ये पूरब और ये दिशा है? इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मैं अपना होमवर्क कर आता हूँ। मिसेस मिताली मेहरा, तो बताइए प्रज्ञा यहाँ क्यों आई थी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये उसका अपना घर है। बहू मासी जी, आप क्यों फालतू में जवाब सवाल कर रहे हो? आप ऐसे स्ट्रेस ले रही हो? हाँ, आगे टेंशन कम है। चलो आप अपने कमरे में रेस्ट करो और मैं ले चलता हूँ। आप रेस्ट करो, आओ आओ आओ, मैं बताता हूँ आपको। चलो वो इनवाइटेड थी। इनविटेशन किसने दी थी? तनु ने। तनु कौन है? इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी आपने कहा कि आप तो अपना होमवर्क करके आए हैं, तो फिर आप अभी से पूछ क्यों रहे कि तनु कौन है? देखिए, आप लोग सच बोल रहे हो या नहीं, ये पता लगाने के लिए मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना जरूरी है। और ये मैं किसी के साथ भी पूछ सकता हूँ। ये सुनकर आप क्यों परेशान हो गई? प्रज्ञा और किंग सिंह को एक साथ बुलाया गया। वो किंग सिंह जो अभिषेक मेहरा का दुश्मन है। तो आपकी वाइफ ने उन्हें इनवाइट क्यों किया? वो दुश्मनी प्रोफेशनल थी, पर्सनल नहीं। एक एल्बम को लेकर हमारे बीच में टेंशन रहती थी। वजह एल्बम थी या आपकी बहन? ये वही वर्ल्ड एल्बम है ना जिसके कवर पेज पे आपका सोलो फोटो लगाने के लिए आपकी बहन ने गड़बड़ की थी? इंटरेस्टिंग। भाई बहन की दुश्मनी एक हस्बैंड वाइफ के लिए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप ये भी तो देखिए कि हो सकता है कि शायद किंग के किसी दुश्मन ने किया हो। Why are you pointing fingers at me and my brother? बेशक होंगे, लेकिन किंग और प्रज्ञा को किसी ने इनवाइट नहीं किया, आपने किया। एक्सीडेंट भी आपके घर में हुआ, तो कटघरे में भी आप लोग खड़े होंगे, कोई और नहीं। अब कटघरे में खड़े ही करती है तो सजा भी सुनवा दो ना। बोल दो कि प्रज्ञा पर दासी ने हमला करवाया, या फिर दिशा ने जो उसे अपनी बहन मानती है, या फिर पूरब ने जिसे प्रज्ञा ने अपना भाई माना है। बोलो, चुप क्यों? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मुझ में मेरे नाम जैसे कोई गुण नहीं है और ना ही मुझ में कोई विनम्रता है। इसलिए मेरे काम करने के तरीके में मत जाइए और सिर्फ रिजल्ट से मतलब रखिए। अगर आप दोषी नहीं तो आप नहीं चाहते हो कि दोषी पकड़ा जाए। इंस्पेक्टर साहब, अगर किसी ने प्रज्ञा पर हमला किया तो आपसे पहले मैं उसे पकड़ूंगा और अपने हाथों से सजा दूंगा। किंग के लिए इतनी दुश्मनी और उसकी वाइफ के लिए इतना कंसर्न। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ये सुना था, लेकिन दुश्मन की बीवी दोस्त होती है ये पहली बार देख रहा हूं। क्या वो आपकी सिर्फ दोस्त है या उससे भी ज्यादा कुछ? What did you just say? मेरा मतलब है, ये जो अभी आई है, क्या वो आपकी वाइफ है? आई एम श्योर वही होगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कांस्टेबल, ऊपर जाके फिंगरप्रिंट्स चेक करो। ओह माय गॉड, वहां तो मेरे फिंगरप्रिंट्स होंगे। बस 2 मिनट मैडम, एक बार ऊपर की चेकिंग कर लूं, उसके बाद आपसे सवाल करता हूं। जवाब मिलने से पहले अगर कुछ सबूत मिल जाए तो आपसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। स्कूल जा रही हो? मैं तो आपके लिए रुकना ही चाहती थी, मैं सोचा चल जाऊँ। आप बोले तो रुक जाओ क्या? नहीं, मम्मा के लिए अपनी अटेंडेंस खराब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बैग पैक कर देती हूँ।
और मम्मा मैंने देखा उस आदमी को जिसने उन अंकल को मारा था। मम्मा ये सब ना एकदम मूवी जैसे चल रहा था, वो मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी ना, सेम वैसा। कहाँ खो गए? इधर आओ, इधर आओ, मैं आपको वापस लाती हूँ। मेरे बिना उदास मत हो जाना, मैं बस यूं गई और यूं आई, और पीछे से केयरलेस मत हो जाना, ओके? और दवाई टाइम पे खाना, खाना भी टाइम पे खाना। मैं आके सारी रिपोर्ट्स दूंगी। मैं जब भी बड़े बनने की कोशिश करती हूँ ना, आप छोटे बन जाते हो बच्चों की तरह। अब देखो बच्चों की तरह रोने भी लग गए। आप रोते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो तो डांटते हुए, मुझे नहीं दूसरों को, जैसे डैडा। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? मम्मा आपको समझाती है ना। देखो, आपने कल मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में बताया ना, तो आपने उस एक्सीडेंट को देखने के बाद आप पुलिस स्टेशन जाके आपने गवाही दी। ये बहुत ब्रेवरी वाला काम है, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन अब बस, हाँ, आप उस चीज के बारे में आप किसी से बात मत करना। अगर आपको बात करनी है आप मुझसे बात करना, लेकिन पुलिस के पास मत जाना, किसी से कोई बात मत करना, चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है? वाह प्रज्ञा, रस्सी कटी हुई है, साफ सही बोल रहे थे, ये एक्सीडेंट नहीं, टाइम टू मर्डर ही था। रखो इसे। आप मर्डरर, आपने मर्डरर फिल्म देखी है? उसमें इन्हीं की जैसी एक लड़की थी। इंस्पेक्टर साहब, मर्डरर नहीं, फिल्म का नाम मर्डर है, मर्डर। या राइट। और आपको मर्डरर भी लगी है ना? मेरा मतलब है मर्डर फिल्म की हीरोइन। गुड जोक। सर, रस्सी कटी मिली है। वो झूमर गिरा नहीं था अभिषेक, उसे गिराया गया था ठीक प्रज्ञा के ऊपर। रस्सी काटी गई। आइए मिसेस तनु मेहरा, अब आपसे बात करना जरूरी हो गया। कांस्टेबल, फाइंड द फिंगरप्रिंट्स एज वेल। चलिए। प्रज्ञा पे अटैक हुआ है, कहीं इसमें तनु का हाथ तो नहीं? क्या आपको मालूम है कि आपके हस्बैंड अभी के मन में प्रज्ञा को लेके फीलिंग्स है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही मैंने खुद देखा। इंस्पेक्टर, हो सकता है कि आप इज्जत को फीलिंग्स का नाम दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड हर एक औरत की इज्जत करते हैं। चलिए मान लिया, तो अब आप ये बता दीजिए कि प्रज्ञा पे झूमर किसने गिराया होगा? नो आइडिया, और मुझे नहीं लगता कि उसे कोई मारना चाहता है। तो आप ये कहना चाहती है कि वो रस्सी किसी चूहे ने काटी? मेरा मतलब था कि हमारे ही घर में किसी को कोई मारने की प्लानिंग कर रहा और हमें ही ना पता चले। That's impossible. चलो ये भी मान लिया कि उसे मारने की प्लानिंग नहीं की गई थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसे देखकर किसी को इतना गुस्सा आ गया हो कि झूमर तो क्या पूरी की पूरी छत गिरा दे। मैं उसी पार्टी में थी, काफी सारे लोग आए थे और सारे लोग खुश नजर आए थे। मैंने तो किसी को गुस्से में नहीं देखा। आप लेंस पहनती है? जी नहीं। तो पहन लीजिए। जिस तरह मारने वाले को मरने वाले की आंखों में डर दिखता है, उसी तरह इंस्पेक्टर सुशील को गुनहगारों की आंखों में गुनाह दिख जाता है। मुझे आपकी आंखों में आपका डर और आपका झूठ साफ दिख रहा है।
ये डर मैंने तभी देख लिया था जब आप यहाँ आई थी। बस मुझे अपने शक को यकीन में बदलना था, जो आपने बदल दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? और आप क्या एक्टिंग कर रही है? मेरी जगह कोई और होता तो धोखा खा जाता, लेकिन मैंने आपके सारे गुनाह पकड़ लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे मेरा पहला सस्पेक्ट मिल गया। दुआ करना ये पहला ही आखिरी है। तुम क्यों नहीं चाहती हो कि ये किसी से इस बारे में बात करें? दादा, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं मम्मा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अब आप आ गए ना, तो मम्मा का ख्याल रखना। मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बाय मम्मा। बाय बाय मम्मा। बाय दादा। टेक केयर। प्रज्ञा, तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कमाल है, सभी लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। पहले मैं सरप्राइज था, अब मैं शॉक हूँ। I mean, मेरा फैमिली मुझसे बातें छुपाती है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अब तुम भी मुझसे बातें छुपाओगी। Someone has to tell me something. मैं कुछ नहीं छुपा रही। पर बता भी तो नहीं रही हो प्रज्ञा। Will you tell me something? तुम कियारा को चुप रहने के लिए क्यों कह रही हो? Okay, look. मैं जानता हूं कियारा ने कल तुमसे बात की होगी। It's a serious matter. वो एक मर्डर केस में प्राइम विटनेस है। उसने मर्डर होते हुए देखा है। वो उस खूनी को सजा दिला सकती है प्रज्ञा। वो मर्डरर को शक्ल से पहचानती है, वो पुलिस को बता के उसे सजा दिलवा सकती है। पर तुम ये नहीं चाहती। क्यों? ताकि अभिषेक का कोई इंटरफेरेंस ना हो हमारी फैमिली में। और जिसका मर्डर हुआ उसे पता था कि झूमर किसने गिराया है। यस, वो झूमर गिरा नहीं था, उसे गिराया गया था। ओह कम ऑन प्रज्ञा, तुम इसी तरह चुपचाप खड़ी रहोगी तो मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। किससे छुपा रही हो? दुनिया से। दुनिया से छुपा रही हूँ मैं कि कियारा मेरी बेटी है। किसी को नहीं पता लगना चाहिए कियारा के बारे में कुछ भी नहीं। प्रज्ञा, वो तुम्हारी बेटी है, फर्नीचर नहीं जिसे तुम छुपा के रख सकती हो। बेटी है इसीलिए छुपा रही। लुक, तुम उसकी मॉम हो, लेकिन वो मुझे भी डैडा कहती है। तुम्हारे जितना नहीं, लेकिन मुझे भी थोड़ा हक तो है, राइट? प्लीज प्रज्ञा बताओ, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि कियारा मेरी बेटी है, वो लोग कियारा को मुझसे छीन लेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। एक बात समझ लो, जब तक मैं तुम दोनों की जिंदगी में हूं, कियारा को कोई छू भी नहीं सकता। आई प्रॉमिस यू। आप नहीं समझ रहे। क्या नहीं समझ रहा हूं? आप नहीं समझ रहे ना आपकी। आपने कहा ना कि वो पार्टी में झूमर गिरा नहीं, गिराया गया था। मतलब कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर उस इंसान को कियारा के बारे में पता चलेगा कि वो मेरी बेटी है, तो वो कियारा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वो मर्डरर को जानती है और उस मर्डरर को पता चल गया कि कियारा प्राइम विटनेस है, तो उसकी जान को नुकसान हो सकता है। कियारा 7 साल की बच्ची है, उसने एक मर्डर होते हुए देखा है। It's already really big और मैं उसे इस सबसे दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग पर पता नहीं इस चीज का क्या असर पड़ेगा। मेरी दुनिया है कियारा, उसे मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। उसे मैं अपने पास बचा कर रखूंगी हमेशा। वो तुम्हारी दुनिया है, तुम उसकी दुनिया हो, और तुम दोनों मेरी दुनिया हो। और मैं नहीं चाहता कि हमारी दुनिया पर किसी की बुरी नजर के काले बादल छाए। ये ज्यादा हैवी नहीं हो गया? यस, वो इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से ओके कुछ दिनों से मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए थोड़े से हैवी हो गए। ओके, there's a word for it. कुछ दिनों से मेरे लिए तुम्हारे मायके क्यों होगा प्रज्ञा? मायने करेक्ट। तो मेरे लिए तुम्हारे मायने थोड़े बढ़ गए। एक तो आपको खुद समझ में नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं, और कुछ भी बोल रहे हैं। क्या हुआ?
सोच रहा हूँ इतनी प्यारी हंसी का दुश्मन कौन हो सकता है।